अरे राहुल गांधी जी को हम एक मिनट, राहुल गांधी जी को हम देश का अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो उसकी 5 उपलब्धि बता दीजिए देश को। सर राहुल गांधी की 5 उपलब्धियां। दाढ़ी बनाया, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, कभी कभी सांसद में आंख मार रहा है, ब्लैंक किस कर रहा है, 5 उपलब्धि हो गई। मेन है तो पिछली बार इलेक्शन हुआ था तो मोदी जी को 35% वोट मिला था और 300 से ऊपर सीटें मिली थी, लेकिन 65% वोट विपक्ष में गया था। वो सारे विपक्षारी इकट्ठे हो गए हैं। आप बताइए 65% बड़ा होता है कि 35%? इसीलिए आज बहुत भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 50 के नीचे सीटें आएगी। कौन होगा इंडिया? राधे सिंधिया ने कौन सा करप्शन किया था, चला गया। जितिन प्रसाद कौन सा करप्शन किया था, चला गया। और जो इतने जो लोग चले गए पार्टी में से, इतने जो पार्टी में से लोग चले गए, अब या तो आप ये क्लियर करो ना, डिक्लेयर करो, लोगों का भी कंफ्यूजन क्लियर करो ना कि एनडीए जीतती है तो ये एक फेस है। इन्होंने तो एक फेस क्लियर कर दिया कि मोदी फेस है हमारा। उसके आगे आप एक बंदा फेस करो ना कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा है, लोगों को पता लगे, क्लियर हो कि कौन है। कौन टक्कर देगी जी को? तो है कांग्रेस पार्टी लगातार अनाप शनाप बोल रही है, लेकिन साथ ही जो है जो उनको वोट देते हैं उनको भी बोल रहे हैं कि वो राक्षस प्रवृत्ति की जनता है। बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया, बहुत बढ़िया सवाल है ये। आज से पहले ये मोदी जी का अपमान किया, तब लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया। आपने देखा कि 300 के पार दिया जब चौकीदार चोर कहा, चाय वाले कहा 2014 में किस तरह का बहुमत मिला। अब ये जनता को सीधा कोट कर रहा है, सीधा जनता को अपमान कर रहा है। जिस जनता ने आज तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता का सुख भोगने का मौका दिया, आज उसी जनता को अपमान करने का काम कांग्रेस के सुरजेवाला के माध्यम से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी करवा रही है। आप देखिए कि कह रहा है कि तुम राक्षस हो। उसको सोच समझ के बोलना चाहिए कि बीजेपी के एक नेता जब जनता को संबोधित करता है तो परिवार जन कहते हैं हमारे मोदी जी, और देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं, जनता जनार्दन कहते हैं, देवतुल्य है जनता। और आज ये कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में, घबराहट में जनता को ही अपमान करने का काम कर रहा है। ये देश की जनता जानती है, इनके पास कोई विजन नहीं है। अब गुस्से में आके जनता, भाई जिस जनता के बीच में तुम्हें जाना है उसको तुम राक्षस कह रहे हो, उस जनता के बीच में कल तुम जाओगे तो कैसे वोट मांगोगे? क्या नाम आपका? नाम नहीं, भारतीय नागरिक हूँ मैं। भारतीय नागरिक। अच्छा बता दीजिए कि जो आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी जी जिस तरीके से लोगों के बीच निकल रहे हैं, कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा 2.0 निकालने का ऐलान किया है, आप इस पर क्या विचार करते हैं? देखिए, सन 2024 में कांग्रेस की सरकार आनी है। सन 2024 में कांग्रेस आएगी और भारत जोड़ो 2 जो है वो सक्सेसफुल हुई है। भारत फर्स्ट भी जो जोड़ो यात्रा है वो भी सक्सेसफुल हुई थी, और भारत 2 भी निकालेंगे शायद राहुल गांधी, वो भी सक्सेसफुल होगी। और जी अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 जगह चुनाव आने, जनता क्या जवाब देगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब पता लग जाएगा। आपकी डिमांड है कि राहुल गांधी को वापस सत्ता में आना चाहिए? जी, हम लोकतंत्र है, हम किसी को भी चुन सकते हैं। कारण भी हो सकते हैं ना, वो मैं सवाल पे सवाल नहीं कर रही कि आपने ऐसी चॉइस क्यों है। मैं पूछ रही हूँ कि किन कारणों की वजह से जो है आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। जी, कारण पूछ रहे हैं मैं आपसे, कारण आप उन्हें पसंद कर रहे हैं, कुछ कारण होंगे उसके पीछे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद करते हैं, कुछ लोग गृह मंत्री अमित शाह जी को। आपके पास कारण होते हैं ना, मैं आपसे कारण लोग पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं राहुल जी। कारण भी तो होंगे। राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूँ। ये राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी राजनीति में सक्रिय है, लगभग 20 साल से हैं, और लगभग वो 3 टर्म से अमेठी के सांसद थे पिछली बार 2019 से पहले, करेक्ट। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब 15 साल से राहुल जी अमेठी के सांसद थे और वर्तमान में 5 साल होने वाले हैं, वायनाड के सांसद हैं, उसकी 5 उपलब्धि बता दीजिए। राहुल गांधी जी को हम सुनिए, अरे राहुल गांधी जी को हम एक मिनट, राहुल गांधी जी को हम देश का अगर प्रधानमंत्री बनाएंगे तो उसकी 5 उपलब्धि बता दीजिए देश को। सर राहुल गांधी की 5 उपलब्धियां। दाढ़ी बनाया, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, कभी कभी सांसद में आंख मार रहा है, ब्लैंक किस कर रहा है, 5 उपलब्धि हो गई। मेन है विकास के मुद्दे पे पूरी की पूरी I.N.D. वाले मोदी जी से नहीं लड़ पा रहे। चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे विश्वास का मुद्दा हो, आप चले जाइए बिहार,
बिहार में कल आपके जैसा पत्रकार दैनिक जागरण जो मेरा गृह जिला सुनिए जो मेरा गृह जिला है पूर्णिया के बगल का अररिया वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर पत्रकार को सुबह गोली मार दिया जाता है। ये बिहार में नीतीश जहाँ पे इंडिया वालों की सरकार है, सॉरी आई.डॉट वालों की सरकार है। और सुनिए मैडम, उसी बिहार में एक दिन पहले पुलिस वालों को गोली मार दिया जाता है क्योंकि वहाँ इंडिया वालों की सरकार है। और अगर यही प्रकरण किसी भाजपा शासित राज्य में होता जहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री होता, जिसमें कमल छाप वाला भाजपा, पता है ना आपको, अगर वहाँ मुख्यमंत्री होता और पत्रकारों को गोली मारा जाता तो शायद अब तक लोकतंत्र खत्म हो गया होता। लोकतंत्र सुनिए, एक एक राज्य में सैकड़ों पत्रकार मारे गए हैं। 100 पत्रकार तो मारा गया है मणिपुर में, 100 से ऊपर जिंदा जला दिया गया है वहाँ पत्रकारों को, लेकिन उनको नहीं दिखाया जाएगा। दिखाया जाए इसीलिए कि शासन में उनका नहीं है, वो लोग विपक्ष का समझ करके जलाया गया है, लेकिन वो ना पक्ष के थे। पत्रकार तो मेरे समझ से ना पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है। पक्ष पत्रकार तो एक न्यूट्रल चीज होता है, उस वो समझ के, लेकिन न्यूट्रल है तो फिर कैसे छुप रही हैं चीजें? हाँ, तो ये चीजें गोदी मीडिया के कारण छुप रही है। और ये उस गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे बिहार में नीतीश कुमार बोलता है अजय हम तो काम कर रहे हैं ना जी, काम कर रहे हैं ना जी, और हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है ना जी, ये वो लोग हैं। और मैडम मेरा नाम अरुण है। भाई साहब ने बोला गोदी मीडिया, मैं ये इसी पे बोलना चाह रहा हूँ कि ये 2014 के बाद ये गोदी मीडिया हुआ है, इससे पहले मीडिया भी थी या नहीं थी? जैसे मेरी बात सुनिए, ये जो आज तक है ये बहुत पहले से, मैं जब से पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ। रजत शर्मा का शो मुझे लग रहा है कितने साल से, तो सबको उन्होंने पकड़ लिया। आज तक मुझे लग रहा है एक तो राहुल गांधी शायद नहीं गया उसमें, बाकी कोई लीडर ही उन्होंने नहीं छोड़ा, और सबसे उसने सारे सवाल पूछे। अब पत्रकार का हत्या हुआ तो रात को रजत शर्मा ने, मैं शो देखा हूँ, कम से कम आधा एक घंटा पूरा दिखाया उसने, ठीक है। उस पर सारे जितने विपक्ष के लोग हैं सबके मुंह में दही जम गया। मणिपुर में जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, कोई भी समर्थन में नहीं है। जो भी हुआ वो गलत हुआ और कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको नहीं दिखा रहा था ये गोदी मीडिया हो गया। हर मीडिया ने पूरा दिखाया। ऐसा एक सेकंड आपको दिखाया, हर मीडिया ने दिखाया उसको। मैं सवाल ले लेती हूँ सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो सरकार सत्ता में है केवल सारी चीजें उसी की, ईडी भी उसकी हो गई, सीबीआई उसकी हो गई? 48 डेज के बाद से, 48 दिन के बाद से मोदी जी ने एक शब्द बोला है और 11 दिन विपक्ष लड़ता रह गया कि आइए मोदी जी एक बयान दीजिए, लेकिन नहीं दिया उन्होंने बयान। लास्ट में विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, जो कि अमोघ अस्त्र होता है विपक्ष का, उसको चलना पड़ा। तब मोदी जी आए तो 2 घंटा 13 मिनट में 2 मिनट 43 सेकंड बोले हैं। क्या यही हाल है? देखिए, ये गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, इनको अजीत अंजुम का चेहरा याद नहीं होगा। ये गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, रविश पत्रकार का चेहरा याद नहीं होगा। ये सुनिए, ये गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं, अभिषार शर्मा का चेहरा याद नहीं होगा। मणिपुर के ऊपर ये लोग बोलते हैं, लेकिन यही गोदी मीडिया राजस्थान पे चुप्पी साध लेती है। और सुनिए, ये लोग मणिपुर के ऊपर बोलते हैं, लेकिन यही गोदी मीडिया राजस्थान के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर, बिहार के ऊपर चुप्पी साध लेती है। और सुनिए, ये प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं। अरे साहब, मणिपुर को तो मोदी जी ने संभालने का काम किया है। 70 साल से जल रहा था मणिपुर, आपने क्या किया? आपने तो नॉर्थ ईस्ट में जाके एयरफोर्स के माध्यम से वहाँ गोला बारूद छोड़ने का काम किया। और सुनिए, अभी तो देश का गृह मंत्री भी वहाँ जाके डटे रहे 3 दिन, MOS 1 महीना लगे रहे। और सुनिए, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो गोदी मीडिया के सलाहकार हैं, इनको मैं बता दूं, ये सुनिए, ये जो वहाँ गए थे, इनके MOS जब पिछली बार गए थे तो MOS पिछली बार कितने दिन के लिए गया था? 2 घंटे के लिए। इनके जी सर, मैं भाई साहब के बात का जवाब दे रहा हूँ। आराम से इन्होंने तथ्यात्मक बात करी कि मोदी जी 48 दिन के बाद मणिपुर पे थोड़ा सा बोले, इन्होंने यही बोला एक बात। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो भी इनका कहने का मेन मकसद है कि सरकार के फेवर में लोग अभी बोल रहे हैं, जितने भी लोग हैं। आप CP में डेली शो करते हैं, सारे लोग सरकार के फेवर में कैसे हो सकते हैं? या तो कुछ तो अच्छाई होगी। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने नहीं बोला 46 दिन या 48 दिन,
कभी भी ये नहीं, उससे पहले नित्यानंद राय जाके वहाँ पे डेरा डाले हुए था, अंडल से काम कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद जो है संसद में कह रहे हैं कि मोदी जी ने उस पर नहीं बोला। क्या बोलने से काम हो जाता? यदि सरकार को बर्खास्त कर देता या यदि उसके सीएम का इस्तीफा ले लेता तो बोलता देखो इनके अपने ही सीएम का इस्तीफा लेना पड़ा, वो वहाँ से ठीक से काम नहीं कर रहा था। इन्होंने इतने दिन में एक बिल, कृषि बिल वापस लिया, सारे विपक्षी को मौका मिल गया, अरे ये तो यूटर्न मार रहे हैं। अच्छा, एक बार मुद्दे पर आ जाते। सर मेरा सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं कि सत्ता में बदलाव होना चाहिए 24 में? मैं दो शब्द बोल लूं पहले। आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पांव नहीं रखे हैं। ये इतिहास की पहली सबसे बड़ी भूल है, ब्लंडर है। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 रुपया वहां नहीं भेजा कि लोगों का सहयोग किया जाए जिनके घर जला दिए गए हैं। ऐसा कहीं निर्दयी आदमी होता है? आप कहते हैं 24 का बात, तो पिछली बार इलेक्शन हुआ था तो मोदी जी को 35% वोट मिला था और 300 से ऊपर सीटें मिली थी, लेकिन 65% वोट विपक्ष में गया था। वो सारे विपक्षारी इकट्ठे हो गए हैं। आप बताइए 65% बड़ा होता है कि 35%? इसीलिए आज बहुत भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 50 के नीचे सीटें आएगी। कौन होगा इंडिया गठबंधन का चेहरा? कौन? एक मिनट। भारतीय संविधान जो पढ़े हैं यहाँ, भारतीय संविधान कहता है कि पहले सांसद चुने जाते हैं और सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो पहले सांसद चुन के आएंगे, उसमें से प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे लीगली। ये हमारे। एक मिनट, इन्होंने भाई साहब ने कहा कि ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है संसद का चुनाव करेंगे। तो इससे पहले राजस्थान में इन्होंने सचिन पायलट को लगा के इन्होंने जो है वो करा, वो धूल फांक के सारे बड़े बड़े अच्छे लीडर, इनसे एक बार पूछिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कौन सा करप्शन किया था, चला गया। जितिन प्रसाद कौन सा करप्शन किया था, चला गया। और जो इतने जो लोग चले गए पार्टी में से, लोग चले गए। अब या तो आप ये क्लियर करो ना, डिक्लेयर करो, लोगों का भी कंफ्यूजन क्लियर करो ना कि एनडीए जीतती है तो ये एक फेस है। इन्होंने तो एक फेस क्लियर कर दिया कि मोदी फेस है हमारा। उसके आगे आप एक बंदा फेस करो ना कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा है, लोगों को पता लगे, क्लियर होगी कौन है। कौन टक्कर दे